वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगामी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, जैसा कि देख रहे हैं, ये आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1990 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका रिव्यू हम कर रहे हैं, आखिर कैसे इसको बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.1/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 हो जाए। यहाँ आपके पास इस तरह से आंसर दिया रहेगा और आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखें, ये कह रहा है कि 2.1/5 में क्या जोड़ा जाए कि वो आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा देखिए, इसका पूर्णांक को तोड़ लेंगे। 5 दूनी 10 क्या होगा, इसको पहले पूर्णांक को तोड़िए। 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। 11 बटा आपका 5 हो जाएगा, प्लस आपका x होगा, इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू को बाहर कर देना है। यहाँ आपका 3 है और ये आपका प्लस चिन्ह है, तो बराबर के ये साइड में आएगा तो ये माइनस में बदल लेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11/5 को लिखेंगे। अब इसे आप सॉल्यूशन को करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पर यदि आप सॉल्यूशन करते हैं, 5 और 3 को गुना करेंगे, कितना होगा, 5 तिया 15 होगा। और 15 में 11 को घटाएंगे, क्या करेंगे, 5 तिया 15, 15 में 11 को घटाएंगे, कितना होगा, 4 होगा। यानी 4/5 इसका सही आंसर होगा। यानी x की वैल्यू कितना होगा, 4/5 इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर देखा जाए, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि 1 में कितना घटाया जाए कि 5/12 बचे। ये तो आप कहेंगे ये कैसे पूछा जाएगा और कैसे इसको बनाएंगे। तो एक वो संख्या है, यहाँ पर कहा रहा है 1 में से हम घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे, जो वो संख्या मालूम नहीं है। और ये घटाने के बाद कितना हो जाता है, 5/12 हो जाता है। यानी वो संख्या क्या है, 1 में से अज्ञात संख्या है, इसमें से कौन सी संख्या को घटाया जाएगा जो कि आपके पास 5/12 हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको x की वैल्यू को निकालना है, तो x की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जैसा कि देखिए, यहाँ आपका 5/12 है, 5/12 को लिख लिया जाए। और ये आपका प्लस में है, तो बराबर के इस साइड में आएगा तो ये माइनस अपने आप को बदल लेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/1 को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि देखिए, यहाँ पर आपका -x है और यह 12 1 का 12 हो गया। और 12 में 5 को घटाएंगे, तो 12 में 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और ये चिन्ह क्या है, आपका बड़ा का माइनस हो जाता है, तो यहाँ आपका माइनस हो जाता है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 12 को लिखेंगे। ये देखिए, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपका आंसर क्या होगा, x बराबर 7/12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका इंतजार कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/14 में कितना घटाया जाए कि 1/6 हो जाए। और इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा और आपको बनाना है। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, 5/14, 5/14 में कितना घटाएंगे ये मालूम नहीं है। और ज्ञात संख्या जो होती है उसको x से इंडिकेट करते हैं। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 1/6 होता है। यानी ये संख्या 5/14 है और 1/6 लाना है। तो इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस संख्या में से इसके साथ क्या घटाएंगे जो 1/6 हो जाएगा, यही आपसे कह रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको बनाएंगे। जैसे कि मालूम होनी चाहिए, यहाँ पर 5/14 है, तो मैंने लिखा 5/14। अब x को बाहर कर लीजिए, आप x को बाहर कर लिए। यहाँ आपका 1/6 हो गया, इनका चिन्ह प्लस पर है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, बराबर के साइड में माइनस हो जाएगा। यानी 5/14 आपका हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बच्चों याद रहे, अब ये 6 और 14 का आप करें क्या, एलसीएम को निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ये देखिए, 6 और 14 का आपको एलसीएम निकालना है। 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 सते 14 होगा। अब तो ये कटेगा नहीं, ये 1 2 3 तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर दीजिए, क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 सते क्या हो जाएगा, 42 होगा। यानी 6 और 14 का एलसीएम को यदि निकाले तो आपका कितना हो गया, 42 हो गया है। तो बच्चों करना क्या है, यहाँ पर आपको 42 को लिख लीजिए। अब ये 42 में से 6 से आपको डिवाइड करना है। 42 में यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा, आपका 7 बार कटेगा। 7 6 42 हो गया। अब यहाँ देखिए 14 है और यहाँ 42 है, तो 14 से 42 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, इसको आपको समझना चाहिए। और यहाँ से आप भाग देके भी इसको बना सकते हैं। तो 14 तिया 42 हो जाएगा।
3 और ये 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब इसको देखिए, 15 में 7 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 7 को यदि हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। और ये है आपका क्या है, 42 है। और यहाँ आपका दोस्तों बता दूँ, यहाँ आपका क्या है, -x है। तो यहाँ आपका माइनस को दिया, ये माइनस कैंसिल आपका हो जाएगा। और यहाँ आपका कितना हो गया, 8/42। अब इसको कटा के अब छोटा कर दीजिए, ये कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आपका होगा 21 दूनी 42 हो जाएगा। यानी बच्चों कहने का मतलब है 4/21 आपका सही आंसर है। कहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को यदि देख रहे हैं कि 5/17 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल आपका 1 हो जाए। तो यहाँ पर क्या करें, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना है और ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, 5/17 में कितना जोड़ा जाए तो जोड़ देंगे, और ये कितना का मालूम नहीं है, x को लिखेंगे, इक्वल टू कितना होता है, आपका 1 होता है। यही तो आपका क्वेश्चन कह रहा है जो कि अभी आप लिखे। चलिए अब इसको देखा जाए कि x की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 1 है, यहाँ पर 1 को लिखेंगे और ये प्लस का चिन्ह है तो बराबर के इस साइड में जाएगा तो ये अपने आप को माइनस में ले लेगा। तो यहाँ आपका इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये 17 में 1 है, 17 एकम कितना होगा, 17, और 17 में 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और ये क्या होगा, 17 होगा। यानी कहने का मतलब है 12/17 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है 2003 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में ये क्वेश्चन को पूछा गया है।